हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे थर्मोडायनामिक्स का एक VT डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और ये मल्टीपल सिलेक्टेड आंसर है, तो समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन इनिशियल स्टेट एट ए undergoes a cyclic process ABCD ABCA, okay, as shown in the figure. Its pressure at A, प्रेशर एट ए जो है वो दिया हुआ है P नॉट है, प्रेशर एट P नॉट। चूज द ऑप्शंस, चार ऑप्शन गिवन है और इसका जेई का आंसर की जो था जे एडवांस का, ये 2010 का पेपर है जिसका चारों का चारों ऑप्शन सही था। तो चलिए मैच करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है कि द इंटरनल एनर्जी एट ए एंड बी आर द सेम। तो प्रोसेस ए टू बी जो है, ए टू बी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एट ए इक्वल टू टेम्परेचर एट बी। टेम्परेचर ए और टेम्परेचर बी सेम है। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो हम लोग लिखते हैं क्या, NF r/2 इंटू टी, NF r/2 2 इंटू टी। सो इंटरनल एनर्जी जो होता है ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो टेम्परेचर एट ए टेम्परेचर एट बी सेम है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ए और इंटरनल एनर्जी भी सेम होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वर्डन बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी, ए बी इज पी नॉट वी नॉट LN 4 है। तो ए टू बी तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो वर्डन अगर निकालेंगे तो वर्डन का फार्मूला आपके पास क्या है, अगर मैं फार्मूला यूज़ करूँ तो पी P1 V1 और हमारे पास LN और फाइनल वॉल्यूम V फाइनल बाय V इनिशियल। तो यही तो यूज़ करते हैं हम लोग, P इनिशियल P1 V1, या फिर NRT यूज़ करते हैं आप। तो A to VB में आपका जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो या फिर वर्क का फॉर्मूला ये होता है, वर्क इक्वल टू NRT LN V2/V1, V2/V1। NRT को P1V1 या P2V2 जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। तो मैं अगर एक पॉइंट ए के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि पॉइंट ए पे प्रेशर है P0 और पॉइंट ए पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है V0, तो P0 V0 तो हो गया LN। और फाइनल पॉइंट है बी का वॉल्यूम है 4V0 और ए है इनिशियल पॉइंट तो वॉल्यूम है V0। तो ये वर्क कितना आ गया, वर्क इज P0 V0 LN 4। तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है आपके पास। प्रेशर पॉइंट सी का प्रेशर गिवन है P0/4। तो हम लोग समझते हैं कि C/A, हमें दिख रहा है कि C/A जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है आपका क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है C/A में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट टेम्परेचर आपको सी का गिवन नहीं है तो आप इससे नहीं जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं कि पहले हम ए टू बी प्रोसेस में काम कर लेते हैं। ए टू बी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में हमारे पास पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब P1V1 इक्वल टू P2V2 तो आप यूज़ कर सकते हो ना। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, ए टू बी प्रोसेस के लिए, ए टू बी प्रोसेस के लिए। तो P0 और वॉल्यूम है V0 और P2 मुझे निकालना है पॉइंट बी का प्रेशर, वॉल्यूम है 4V0। तो प्रेशर एट बी जो आ गया आपके पास, P0 V0 कैंसिल, प्रेशर एट बी आ गया हमारे पास कितना, दिस इज P0/4। प्रेशर एट बी दो बार लिख लिया यहाँ पे, प्रेशर एट बी इज P0/4, ठीक है। अब थोड़ा सा पता करते हैं कि बी टू सी कैसा प्रोसेस है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं PV इक्वल टू NRT इक्वेशन आपके लिए लिखूँ तो PV इक्वल टू NRT पर अगर फोकस करेंगे, P इक्वल टू NRT, अगर हमारे पास V इक्वल टू अगर लिखोगे NR/P इंटू टी, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ही ग्राफ Y इक्वल टू MX को फॉलो करेगा। मतलब V इक्वल टू जो NR/P इंटू टी आप लिख रहे हैं, NR बाय, अच्छे से लिखता हूँ, V इक्वल टू एन आर बाय पी इंटू टी जो है ये y इक्वल टू MX को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स जो प्रोसेस है B to C, यहाँ से लिख रहा हूँ B to C, मुझे पता चल गया कि ये प्रोसेस कैसा है, एसोबैरिक प्रोसेस, एसोबैरिक।
इसका मतलब प्रेशर जो बी पे होगा वही प्रेशर सी पे होगा, और प्रेशर बी पे तो आप निकाल चुके हो P0/4। मतलब जो आंसर की है वो सी भी सही है। टेम्परेचर पॉइंट सी का बोल रहा है T0/4 होगा, तो लेट्स फाइंड टेम्परेचर ऑफ पॉइंट सी। तो अब आइसोबैरिक में हमारे पास पता चल गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। किस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं? B/A। B/A प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब है क्या? V1/T1 इक्वल टू आप V2/T2 आप लिख सकते हैं। तो इनिशियल पॉइंट तो ए है हमारा, सॉरी बी है, तो बी का आपके पास टेम्परेचर है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो 4V0/टेम्परेचर T इक्वल टू, और टेम्परेचर है T0 इक्वल टू, जो सी का वॉल्यूम है आपका वो है V0/टेम्परेचर T1। तो V0 कैंसिल, टेम्परेचर ऑफ वन जो आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ फाइनल पॉइंट है ये TC है, टेम्परेचर ऑफ सी बेटर होगा लिखो। तो टेम्परेचर ऑफ सी जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा कितना? T0/4। तो सारे ऑप्शन सही है। तो जे एडवांस मैक्सिमम क्वेश्चन में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देता है आपको, तो ये भी ऑब्जर्वेशन आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका सारा आंसर जे एडवांस से हमारा मिल गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।